अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स आज मैं आपको प्लेस वैल्यू चार्ट के बारे में बताना चाह रही हूँ कि ये क्या होता है और हमने इसको कैसे याद रखना होता है। जो हमारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है उसको करने से पहले हमें प्लेस वैल्यू चार्ट का ज़रूर पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे ये पेज 73 पे टॉपिक है प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट्स इन डेसिमल, ठीक है। अब इसके लिए आपको ज़रूरी है कि पता हो कि प्लेस वैल्यू चार्ट क्या होता है। ये हमारा जो पेज नंबर 74 है, 74 के ऊपर ये मेंशन है। सबसे पहले इन्होंने यहाँ पर छोटा जो है वो एक चार्ट ड्रॉ करके आपको समझाने की कोशिश की है कि एक्चुअली ये होता क्या है। इसमें जो जैसे मैंने आपको बताया था कि डेसिमल के 3 पार्ट्स होते हैं। इधर जो डेसिमल के मतलब डेसिमल से पहले जो नंबर्स आते हैं वो होल नंबर्स होते हैं, यानी कि वंस, टेंस, हंड्रेड्स, ठीक है, थाउजेंड्स, जितना आगे बढ़ाना चाहें वो बढ़ सकते हैं। और इसी तरह जो डेसिमल पॉइंट के इस साइड पे जो नंबर्स होते हैं वो होते हैं टेंथ और हंड्रेड, इससे आगे थाउजेंड आ जाता है, ठीक है। अब ये छोटा चार्ट है जिसमें इन्होंने सिर्फ वंस, डेसिमल पॉइंट, टेंथ और हंड्रेड की बात की है, ठीक है। अब इसमें जो नंबर पुट किया गया है इसमें 7 जो है उसकी जो प्लेस वैल्यू है ना वो टेंथ चूँकि इसकी प्लेस है इसलिए इसकी प्लेस वैल्यू इसके अकॉर्डिंग निकलेगी, ठीक है। अब ये नीचे इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया हुआ है, क्योंकि 1 जो था 1 इज़ एट वंस प्लेस, ठीक है। इस टेबल की बात कर रहे हैं, 1 इज़ एट वंस प्लेस, क्योंकि 1 की जगह पर है। द प्लेस वैल्यू ऑफ 1 इज़, अब 1 को उन्होंने 1 के साथ ही मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये देखें, ये वाला जो 1 है ना कि इस वंस की बात कर रहा है, ये वाले वंस की बात कर रहा है, ये इसका मतलब होता है 1, ठीक है। इसी तरह जो टेंथ होता है, टेंथ वैसे तो हमें पता है कि 10वां हिस्सा, जैसे मैंने आपको बताया था 1/10 होता है, ठीक है। लेकिन अब डेसिमल में ये किसके इक्वल हो जाता है, 0.1 के इक्वल हो जाता है, ठीक है। व्यूअर्स, आपको इन चीज़ों के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए और ये आपने याद कर लेनी है, ठीक है। कि हंड्रेड्स क्या होता है, 100th होता है 1/100, ठीक है। और ये इक्वल होता है 0.01 के, ठीक है। अब ये देखें, इन्होंने यहाँ पर इनकी जो प्लेस है ना उसको पहले डिस्कस किया है, देन इसकी प्लेस वैल्यू फाइंड आउट की है। इसके बाद हमारे पास है 7, ठीक है। ये 7 की बात कर रहे हैं। 7 इज़ एट 10th प्लेस, हमें तो पता है कि इसकी प्लेस 10th है, ठीक है। द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इज़ 0.1 के साथ उसको मल्टीप्लाई किया है। अब 0.1 कहाँ से आया, ये आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो गया। ये देखें, मैंने आपको अभी बताया क्योंकि 10th का मतलब होता है 0.1, ठीक है। इसलिए उन्होंने जब 0.1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो इट विल बिकम 0.7, ठीक है। 5 जो है, 5 इज़ एट 100th प्लेस, द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज़ 0.05, ठीक है। अब 0.01 के साथ मल्टीप्लाई किया गया है इस 5 को, और 0.01 कहाँ से आता है, क्योंकि ये 100th पार्ट है, 100th मीन्स 0.01, ठीक है। इस तरह से इन्होंने इसकी प्लेस वैल्यूज़, ये जो आंसर आया है ना ये हैं इनकी प्लेस वैल्यूज़, ठीक है। और इसी तरह अब ये जो नीचे टेबल है ये थोड़ा सा इसको इन्होंने यूँ कह लें कि ज़्यादा डिजिट्स वाला टेबल है, मतलब ज़्यादा बड़े नंबर्स के लिए। जैसे अगर ऊपर सिर्फ वंस तक था तो अब वंस के साथ टेंस, मतलब इस साइड पे जितने भी नंबर्स, अगर हम इस तरफ को नंबर्स ऐड करते जाएं तो हम इधर को हंड्रेड्स जो है वो उसका कॉलम भी बना सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास नंबर्स ज़्यादा हैं, हंड्रेड्स होगा ये, हंड्रेड्स, ठीक है। और डेसिमल पॉइंट, इसके बाद 10th, 100th और 1000th, ठीक है। इनकी जो वैल्यूज़ है ना वो आपने अच्छे तरीके से अपने जहन में याद रखनी है और उनको भूलना नहीं है। और ये टेबल आपने याद रखना है, इस टेबल की मदद से ही आप जो है वो अपने डिजिट्स की प्लेस वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, आपने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि आपको टेबल याद हो और 10th, 100th और 1000th की वैल्यूज़ याद हो, मतलब इनको डेसिमल में कैसे लिखा जाता है ये आपको याद हो। 10th होता है 0.1 और 100th होता है 0.01 और 1000th होता है 0.001, ठीक है। इसकी मदद से आप इजीली अपनी जो प्लेस वैल्यूज़ हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं।
मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।